अच्छा, अब तक हम लोग सप्लाई की शेड्यूल कैसे बनेगा और डाटा मिला हुआ हो तो शेड्यूल कर्व कैसे बनेगा, या अगर हमारे पास एक कोई इक्वेशन सप्लाई की गिवन हो तो फिर उसको यूज करके हम किस तरीके से कर्व को फॉर्म कर सकते हैं, वहां तक तो हमने कवर कर लिया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी तो होते हैं और उन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से सप्लाई का शिफ्ट भी होता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उनकी वजह से शिफ्टिंग अब किस किस तरीके से होती है, क्या इफेक्ट बनेगा, वो सारी चीजें हम इन वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। दैट शिफ्ट्स द सप्लाई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला केस हम बना रहे हैं। ठीक है, दैट इज इनपुट प्राइसेस। ठीक है, इनपुट प्राइसेस का चेंज। अब जैसे मैंने डिमांड के अंदर चेंज लिख के अंदर मैंने दोनों की शिफ्टिंग समझा दी थी कि इंक्रीज होगा तो कैसे होगा, डिक्रीज होगा तो कैसे होगा। अब मैं ये नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक केस ले रही हूँ कि इंक्रीज है या डिक्रीज है और उसको एक्सप्लेन करूंगी। वाइस वर्सा केस आप लोग खुद ड्रॉ करेंगे और कोई हेल्प की जरूरत होगी तो आप लोग मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। बट फिलहाल एक्सप्लेनेशन में एक की दूंगी और मैं यहाँ पे इनपुट प्राइसेस की इंक्रीज की बात कर रही हूँ। अब इनपुट प्राइसेस कौन सी थी? ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाए थे। ठीक है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मैंने ये भी बताया था कि बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स की बात हो रही है जो कि यूज होते हैं इन आर प्रोडक्शन प्रोसेस, और उन इनपुट्स की यूज करके ही आउटपुट प्रोड्यूस होता है, जिसमें लैंड भी था, लेबर भी था, कैपिटल था। ठीक है, तो दो वर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उनका जो एक और नाम, दूसरा नाम देते हैं उनको हम इनपुट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वो इनपुट्स की अगर प्राइसेस बढ़ जाएं तो क्या सिनेरियो होगा वो यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बात पहले भी एक्सप्लेन की है, डिमांड को भी हम लोग शिफ्ट फैक्टर शिफ्टिंग से देख रहे थे कि यहाँ पे जब हम एक केस लेते हैं ना कि इनपुट की प्राइस बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारे बाकी सारे फैक्टर्स अपनी जगह कांस्टेंट है, यानी कि हम फैक्टर्स पैराबल्स की assumption भी यहाँ पे लगा रहे होते हैं। इसका मतलब जो उसके पास इन्वेस्टमेंट है प्रोड्यूसर के पास, वो उसकी जगह कांस्टेंट है। ठीक है, जो उसके पास अकाउंट में उसके पैसे मौजूद है जिनको यूज करके वो इन्वेस्ट कर रहा है, प्लाट प्रोडक्शन कर रहा है, वो अपनी जगह कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह कांस्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड वो अपनी जगह कांस्टेंट है। मशीनरी जो उसकी इंस्टॉल्ड है सब कुछ अपनी जगह कांस्टेंट मौजूद है। सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है, इनपुट की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या है वो देख रहे हैं। तो इनपुट की प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या सिनेरियो बन रहा है कि अब चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है इनपुट को जो पैसे पे किए जा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ रेंट, इन फॉर्म ऑफ वेजेस, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट और प्रॉफिट, अगर वो बढ़ जाएगा तो एक तरीके से देखा जाए तो जो आप गुड को प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, सो इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस ठीक है इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बेयर करने के लिए पैसे भी तो इतने चाहिए, वो तो उसके पास है नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बाकी सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसके बैंक के अकाउंट में जो पैसे मौजूद है जो बिजनेस चलाने के लिए लगा रहा है उसके पास तो कांस्टेंट है। यानी कि अगर ये महंगा हो रहा है प्रोडक्शन तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता हर चीज को प्रोड्यूस करना। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई कर्व जो है वो यानी सप्लाई कम हो जाएगी, प्रोडक्शन चूंकि कम होगी
ठीक है, तो सब ड्यू टू प्रोडक्शन डिक्लाइन सप्लाई will be reduced and supply will shift to the left. ठीक है, इसके शिफ्टिंग पैटर्न भी आपको एक्सप्लेन करना है, तो भी मैं साथ साथ करूंगी कि जब सप्लाई कम हो रही होगी तो लेफ्ट वाली साइड को शिफ्ट करेगी। ठीक है, यानी कि दिस विल बी द लेफ्ट साइड, इस वाली डायरेक्शन को ज्यादा शिफ्ट करेगी। तो जब आप यहाँ पे स्केल रखेंगे तो आपको इसको लेफ्ट साइड पे मूव करना है इन सच मैनर। ठीक है, अगर ये इंक्रीज कर होगा तो ये राइट साइड पे होगा, तो इस आप सप्लाई कर्व को आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ये ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो सप्लाई कम हुई है ये हुई है इनपुट की प्राइसेस बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो अब इनपुट की प्राइस इंक्रीज होना एक केस था, वो पूरा हो गया। अब अगले केस की तरफ मूव करते हैं। अगला कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ये सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, दैट इज केस 2, जो कि है हमारे पास टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी जो पहले एक फर्म के अंदर मौजूद थी वो पुरानी थी, तो प्रोड्यूसर ने एक नई टेक्नोलॉजी वाली, एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली जो मशीन्स थी उनको मंगवा के यहाँ पे इंस्टॉल करवा लिया और अब प्रोडक्शन के लिए उनको यूज हुए, एंड दैट्स द बेसिक सप्लाई कर्व। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से यही होगा कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, अब जो एक लेबर के ऊपर एक मशीन जो यूज कर रहे थे पहली वाली, ज्यूम करी एक लेबर था और प्लस एक कैपिटल, जहां पे मैं लिख रही हूँ उसको फिलहाल मशीनरी, आप लोग खुद समझदार है मशीनों से, तो एक लेबर और एक कैपिटल, और ये कैपिटल था पुराना वाला जो मशीनरी थी, उससे जो प्रोडक्शन हो रही थी मैं ज्यूम करूँ यहाँ पे वो 50 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा था। मगर अब टेक्नोलॉजी नई हो गई है, नई वाली टेक्नोलॉजी आ गई, इसकी प्रोडक्शन की स्पीड अच्छी है, एडवांस्ड है, नई टेक्नोलॉजी है, तो पहले से काफी बेटर परफॉर्म करती है। तो सेम लेबर को यूज करते हुए, यानी कि जो सेम बंदा यहाँ काम कर रहा था सेम लेबर यहाँ यूज करते हैं, नई वाली कैपिटल के साथ जब इसको यहाँ पे काम पे लगाया गया तो इसने सेम टाइम ड्यूरेशन के अंदर 100 प्रोडक्ट्स बना दी। ऑफकोर्स प्रोडक्ट्स तो बढ़ गई, यानी कि अब क्या हो रहा है कि आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोडक्शन इंक्रीज, और जहां प्रोडक्शन बढ़ जाएगी सिंपल बात है सब मार्केट के अंदर प्रोड्यूस हुआ है वो मार्केट में तो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज प्लस सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी मार्केट में। और सप्लाई के इंक्रीज को कैसे शो किया जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि सप्लाई का इंक्रीज यानी कि जो कर्व है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये यहां से राइट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये एक और हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे मूव करते हैं हमारे अगले केसेस की तरफ। ठीक है, स्किल्स को सेट कर लें पहले, उम्मीद करते हैं दोनों के दोनों क्लियर हो गए होंगे। केस 3, ठीक है, तो केस 3 और 4 ये दोनों के दोनों जो है वो मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन को गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू या तो टैक्स लग जाता है या सब्सिडी का मिल जाना, तो वो उन दोनों सिचुएशंस में क्या इफेक्ट होगा सप्लाई कर्व के ऊपर। ठीक है,
तो यहाँ पे फिलहाल मैं एज्यूम कर रही हूँ, एक मैं केस करवाऊंगी टैक्स का और एक मैं करवाऊंगी सब्सिडी का। ठीक है, यहाँ मैं एज्यूम कर रही हूँ कि टैक्सेस जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और सब्सिडी वाले को मैं कर पाऊंगी आप लोगों को सब्सिडी का इंक्रीज। ठीक है, तो अब टैक्स बेसिकली क्या होता है, सो आप लोगों को खुद भी अंदाजा होगा इस चीज का, इतना तो आप लोगों को ऐसी बात है, अंदाजा तो हो ही जाता है दुनिया को देख के, माहौल को देख के, किस तरीके से टैक्सेस बढ़ते हैं तो लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। एंड ऑल्सो सिनेरियो सो सिंपल एज टैक्स आपका इनकम का वो एक छोटा सा पार्ट, जो किसी मुल्कों में छोटा ही होता है, किसी में काफी बड़ा होता है। सो टैक्स वो पार्ट आपकी इनकम का जो कि गवर्नमेंट ले लेती है, और मोस्टली वो आपके ऊपर ही, आपकी सर्विसेज के लिए ही यूज करती है उसको। तो अब टैक्सेस के बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी जो इनकम जो आपके पास है, जो आप इस्तेमाल करोगे अपने अखराजात पूरे करने के लिए, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो टैक्स इंक्रीज का मतलब ये है कि अगर मैं कंज्यूमर के हिसाब से बात करूंगी, कंज्यूमर पे अगर टैक्स लग रहा है तो वो आपके पास जो हाथ में इनकम आ रही है, जो आपने खर्चा करना है, वो कम हो जाएगी। मगर अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोड्यूसर साइड पे, तो क्या होगा कि अगर प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स बढ़ गया तो क्या होगा कि वो जो पहले एक प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस कर रहा था, उसके ऊपर वो 10 रुपए टैक्स दे रहा था, मगर अब टैक्स बढ़ गया है तो वो 25 रुपए हो गया। तो उसको ज्यादा गुड्स का प्रोड्यूस करना उसको महंगा पड़ेगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस करेगा ताकि उसको टैक्स कम देना पड़े। ठीक है, तो ड्यू टू टैक्स इंक्रीज प्रोडक्शन विल डिक्लाइन, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो ठीक है, ये आपके पास जो है वो सप्लाई कर्व कम है। अच्छा, सेम केस, सिमिलर केस आपका बनेगा अगर आपकी सब्सिडी जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो then would be the case of सब्सिडी डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि सब्सिडी क्या है, सब्सिडी आपको जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, जैसे टैक्स में तो है ना कि पैसे आपके पास से कट के गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, सब्सिडी में ये है कि आपको पैसे अगर एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे तो आपको मार्केट में गुड की कीमत कम मिल रही है, सस्ती मिल रही है। ठीक है, तो आपको सस्ती मिल रही है, आपको ये फायदा, आप उसको ज्यादा खरीद सकते हो। मगर बिजनेस वाला जो बंदा है उसने तो उसको सेम कीमत पे देना है। तो जो ये प्राइस की डिफरेंस है, वो कमी जो है वो गवर्नमेंट पूरी करती है अपनी तरफ से पैसे देके। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर को भी नुकसान नहीं होता, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहता है, और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो गवर्नमेंट है। अगर सब्सिडी कम हो जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट कम हो रहा है, प्रोड्यूसर को वो महंगा पड़ेगा, तब भी वो प्रोडक्शन जो है वो अपनी कम कर देगा। एक तरीके का डिस्करेजमेंट है, टैक्स का इंक्रीज और सब्सिडी का डिक्रीज, ये दोनों के दोनों जो है डिस्करेजिंग पॉलिसी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सब्सिडी के इंक्रीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मार्क नहीं किया है। ठीक है, अब सब्सिडी का इंक्रीज, सब्सिडी मैंने ये आपको एक्सप्लेन की कि सब्सिडी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आपको मिले, जैसे टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा इनकम है जो आपके पास से जा रही है,
सब्सिडी जो है वो एक पॉजिटिव चीज है, आपको इंकरेजिंग करने की चीज है। तो सब्सिडी का इंक्रीज होना एक तरीके से इंकरेज हो रहा है। आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे पहले एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के ऊपर उसको पैसे ज्यादा, टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था, तो उसके पास से पैसे ज्यादा जा रहे थे। अब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के ऊपर जो है वो प्रोड्यूसर को पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इट्स काइंड ऑफ एन एनकरेजिंग पॉलिसी। सब्सिडी का इंक्रीज हो या टैक्स का डिक्रीज हो, दोनों का केस सेम बनेगा। ठीक है, तो सब्सिडी का इंक्रीज और टैक्स का डिक्रीज सेम है। अब क्या सिनेरियो है कि पर प्रोडक्ट प्रोडक्शन gives a benefit to producer thus it increases production। और प्रोडक्शन बढ़ने का मैंने आपको बताया कि सप्लाई, अगर प्रोडक्शन कम कर रहा है तो इसका मतलब सप्लाई कम हो जाएगी, और प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो सप्लाई का ज्यादा होना यानी कि वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो सप्लाई का जो है आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 केसेस पूरे हो चुके हैं। पहले आप लोग इसको समझिए, बाकी के जो केसेस है वो छोटी सी वीडियो होगी, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वाले में करवाऊंगी।